हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको चक्रास के बारे में एक्सप्लेन करूँगी थोड़ा। आप सभी डेली एज अ पार्ट ऑफ योर इनर वर्क चक्रास पे वर्क करते हैं, बट थोड़ा सा उससे ज़्यादा और बताना चाहूँगी कि हाउ इज़ इट लाइक अ टेम्पल इनसाइड योर बॉडी। ओके, सो जिस तरह से आप अपने घर की मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, उसे हमेशा साफ़ रखते हैं, हमेशा शुद्ध रखते हैं, उसी तरह आपको अपने चक्रास का भी ध्यान रखना है, जो कि आपके ही शरीर के अंदर एक टेम्पल है, आपकी लाइट बॉडी का पार्ट है। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि चक्रा इज़ योर पावर हाउस, इट इज़ अ पावर सेंटर इनसाइड योर बॉडी विच टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ओके, सो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से ये हमारे ही अंदर, हमारे ही चक्रास में कई देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं रूट चक्रा। सो ये एज यू नो कि कोई फिज़िकल ऑर्गन्स नहीं है, बट ये हमारी बॉडी के अंदर के एनर्जी सेंटर्स हैं, और इनके लोकेशन वगैरह वो सब तो आप जानते ही हैं। तो मैं उसके बियॉन्ड आपको बताती हूँ। जैसे जो रूट चक्रा है, जिसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, वो बताता है, वो भूलोक को रिप्रेजेंट करता है। उसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, और उस चक्र में 4 पेटल्स रहते हैं। ठीक है, अब इन हर पेटल का एक एक सिग्निफिकेंस होता है, बट वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो मैं उधर नहीं जा रही हूँ, वो पार्ट स्किप करी हूँ। सो 4 पेटल्स होते हैं रूट चक्र में। रूट चक्र में एक इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, जिसमें लिंग पे कुंडलिनी सरपेंट होता है, कुंडलिनी स्नेक होती है, जो 3.5 टाइम्स रैप होती है। तो यहाँ हमारी कुंडलिनी माता का वास होता है। जब तक ये चक्र हम एक्टिवेट नहीं करते हैं, ये सर्प का जो सिर है वो नीचे की तरफ झुका रहता है, जिसका ये मतलब है कि एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो हो रही है। जब हम उस चक्र को एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हैं बीज मंत्र से, उस चक्र पे वर्क करके, तब वो एनर्जी ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। बीज मंत्र रूट चक्र का है लम। ओके, एंड आपके हर एक चक्र एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में स्पिन करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी मैंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो अलग अलग रेफरेंस मटेरियल्स में अलग फ्रीक्वेंसीज़ है, तो मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि कौन सा है। बट ये बीज मंत्र से आपके चक्रस ट्यून होते हैं और राइट फ्रीक्वेंसी में घूमना, रोटेट होना स्टार्ट होते हैं। तो लम मंत्र की चैंटिंग से आपका एनर्जी का जो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है, और एनर्जी धीरे से ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू होती है। अब भगवान रूट चक्र के होते हैं बाल ब्रह्म। ठीक है, उनके 4 हाथ हैं, जो 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फिजिकल, रैशनल यानी आपका लॉजिकल पार्ट, इमोशनल एंड इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस। आपके रूट चक्र में ही वास होता है शक्ति माता का दकिनी माता के रूप में। ठीक है, दकिनी माता के 3 रूप होते हैं, जो क्रिएटर भी हैं, उस क्रिएशन को बचाती भी है, प्रिजर्व भी करती हैं, और उसका विनाश भी करती है, डिस्ट्रॉयर भी है। आपके जो रूलर हैं रूट चक्रा के, वहाँ लॉर्ड गणेश का वास होता है, गणपति बप्पा का, और ये रिप्रेजेंट करते हैं अंदर की सुंदरता। अगर आप बाहर की ही सुंदरता में लगे रहेंगे, तो आप अपने अंदर के गणेशा का जो सौंदर्य है उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब कुछ ट्रेट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रूट चक्र के मैं बताती हूँ, जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर रूट चक्र हमारा बैलेंस्ड है तो हमारा नेचर स्टेबल होगा, हम ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, हेल्दी खान पान होगा। अनबैलेंस्ड रूट चक्र में हमें डर लगेगा, एंजाइटी है, अगर हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, लेजीनेस है, तो समझ जाइए कि आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। ये कुछ है, इनके अलावा भी और बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, अभी कमिंग टू सेक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र कौन से लोक को दर्शाता है? ये है भुवन लोक, नागलोक या एस्ट्रल प्लेन। ओके, इसका रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, और इसमें 6 पेटल्स होते हैं सेक्रल चक्र में। अब सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए, ट्यून करने के लिए हम वम मंत्र का जाप करते हैं। ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करता है।
अभी सेक्रल चक्र में विष्णु भगवान का वास होता है और उस रूप में विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में उन्होंने एक एक यंत्र पकड़ा है। जैसे एक हाथ में शंख, शंख का मतलब होता है लिबरेटिंग साउंड, आपको मुक्त करने वाला जो साउंड है। फिर एक हाथ में उनके है चक्र, चक्र दर्शाता है धर्म को, और ये चक्र के रोटेशन से आपके सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं लाइफ में वो हट जाते हैं। तीसरे हाथ में उनके है गदा, गदा का मतलब है कंट्रोल ऑफ अर्थ। अर्थ का यहाँ पे जहाँ कहीं भी अगर आप चक्रास के टर्म में अर्थ देखेंगे, अर्थ यानी मटेरियलिज्म, मतलब आपकी जो डिज़ायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसको हम अर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गदा अर्थ फैक्टर को कंट्रोल करता है। और उनके चौथे हाथ में उन्होंने पकड़ के रखा है लोटस। लोटस का ये मतलब है कि भले ही कैसा भी माहौल हो, कमल हमेशा खिलता है, इट ऑलवेज ग्लोज। ठीक है, सो ये विष्णु देवता का यहाँ वास है। और यहाँ हमारी माता कौन सी है, शक्ति माता कौन सी है, रकिनी माता। रकिनी माता के 2 सिर होते हैं, एक आर्ट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा म्यूज़िक को। और ये माता का रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे आउटसाइड और इनसाइड वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाना। अब अनबैलेंस्ड सेक्रल चक्रा से आपको इनसिक्योरिटी हो सकती है, अटेंशन सीकिंग इश्यूज हो सकते हैं, ग्रीफ हो सकता है, आप में सेल्फ लव नहीं होगा, एडिक्शन इश्यूज हो सकता है। एक बार अब आपका सेक्रल चक्र बैलेंस कर लेंगे, सो इट विल बी इंक्रीज पैशन फॉर एवरीथिंग, क्रिएटिविटी, सेंशुअलिटी, जॉय एंड इमोशनल बैलेंस। अब हमारा जो उसके ऊपर तीसरा चक्र आता है जो कि सोलर प्लेक्स है, यह हमारा मणिपुर चक्र है। ठीक है, मणिपुर चक्र रिप्रेजेंट करता है स्वलोक को या सेलेस्टियल प्लेन को। इसका रूलिंग सेलेस्टियल बॉडी है सन, और इस चक्र में 10 पेटल्स होते हैं। अब ये चक्र का बीज मंत्र, इसका फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए जो हम मंत्र का जाप करते हैं वो है रम। इस मंत्र के जाप से वी कैन इंक्रीज आर डाइजेस्टिव पावर और हमारी लाइफ स्पैन बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो ईश्वर का वास होता है वो है वृद्ध रुद्र, ओल्ड शिव जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, और ये गुस्से को दर्शाते हैं। तो इस चक्र के बैलेंस के साथ हम अब हमारा एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, पावर, रिकग्निशन एंड इमॉर्टैलिटी। ओके, ये वृद्ध रुद्र इन 4 फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ शक्ति माँ के रूप में लकिनी माता का वास होता है। लकिनी माता के 3 हेड होते हैं जो तीनों प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन एंड सेलेस्टियल प्लेन। ठीक है, अब एक अनबैलेंस्ड सोलर प्लेक्सस चक्र जिसका है उसे कोई मोटिवेशन नहीं होगा, थकान ज़्यादा होगी, लिवर इश्यूज हो सकते हैं और लो सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है। और बैलेंस होने के बाद उसमें एम्पावरमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, मोटिवेशन, अच्छा डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। ठीक है, सो इससे मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर के चक्रास को भी बैलेंस करके रखना। जिस तरह से हम हमारे बाहर के मंदिर की बाहर देवी देवताओं की जो पूजा पाठ करते हैं वो तो करना ही चाहिए, बट हमारे अंदर जहाँ जिन एनर्जी सेंटर्स में इतने सारे देवताओं और देवियों का, इतने सारे शक्तियों का वास होता है, उसका भी उतनी ही अच्छे से और उतनी ही श्रद्धा से ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हम रोज़ मंदिर की सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही रोज़ हमें हमारा थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे चक्रास पे भी वर्क करना चाहिए और इन्हें बैलेंस रखना चाहिए। ओके, बाकी ऊपर के जो 4 चक्र हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताती हूँ। थैंक यू।